सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर योर ट्रेजर ट्रोव। अगर तुम आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स हो तो यहाँ पर देखो तुम्हारा जो कि इंग्लिश लिटरेचर है, सबसे पहले तो तुम्हारा इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, चाहे वो तुम्हारा इंग्लिश 1 हो, लैंग्वेज हो या फिर लिटरेचर हो, बोथ आर कंपलसरी इन आईसीएसई। आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग दिस बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा जो इंग्लिश का मार्क्स है और सारे सब्जेक्ट्स का यहाँ पर मार्क्स हो सकता है कि तुम ना भी कैलकुलेट करो, कुछ तुम छोड़ भी सकते हो एक सब्जेक्ट। जैसे कि तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर बेस्ट ऑफ 5 रूल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी 5 सब्जेक्ट्स का मार्क्स तुम कर सकते हो और यहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है 6 सब्जेक्ट, उसको तुम छोड़ सकते हो। डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, डोंट वरी। और यहाँ पर देखो जो तुम्हारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस क्या है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक्ट 3, 4 एंड 5 तुम्हारे सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। एंड हियर इफ वी टॉक अबाउट द लिटरेचर पोर्शन, दैट इज द ट्रेजर ट्रोव पार्ट, देयर आर 5 पोएम्स दैट इज इंक्लूडेड इन द syllabus, latest syllabus, and there are 5 stories. So here firstly, what are the poems and stories that is there in the latest syllabus for 2024? From poetry section you need to prepare Daffodils, I Know Why the Caged Bird Sings, The Patriot, Abu Ben Edhem and 9 gold medals. So these are the 5 poems that you have to prepare. एंड यहाँ पर प्रोज से तुम्हें क्या क्या चैप्टर्स करना है, प्रोज से तुम्हारा लेटेस्ट सिलेबस के अंदर अगेन 5 चैप्टर्स है, एन एंजल इन डिस्गाइज, द लिटिल मैच गर्ल, द ब्लू बीट, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज एंड ऑल समर इन अ डे। सो दीज आर द 5 स्टोरीज दैट इज देयर इन द सिलेबस। सो यहाँ पर तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ स्टोरीज एंड नंबर ऑफ पोएम्स टोटल मिलाकर 10 चैप्टर्स तुम्हें ट्रेजर ट्रोव से प्रिपेयर करना है। तो देखो यहाँ पर तुम्हारा क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, तुम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो ताकि तुम लिटरेचर में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको। सबसे फर्स्ट पॉइंट कि तुम्हें यहाँ पर समरी नहीं देखना है, बिकॉज यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तुम लोग जस्ट समरी देखते हो, यूट्यूब पर वीडियोस देख लेते हो, एक्सप्लेनेटरी वीडियोस जिसमें कि यहाँ पर जस्ट समरी रहता है। अगर तुम यहाँ पर लाइन बाय लाइन टेक्स्ट बुक रीड नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम यहाँ पर अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे, बिकॉज इफ़ यू नो द पैटर्न हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम्स, यहाँ पर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आता है, यानी कि यहाँ पर कुछ एक्सट्रैक्ट्स दिया रहेगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चन रहता है और वो एक्सट्रैक्ट वो लाइंस होता है जो कि डायरेक्टली तुम्हारे टेक्स्ट बुक से लिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टोरीज एंड पोएम्स के लिए तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छे से टेक्स्ट बुक रीड करना है। स्टोरीज पोर्शन कैसे करना है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगा स्टोरीज़ के लिए, सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पर लाइन बाय लाइन रीडिंग करना है और यहाँ पर तुम पेंसिल से क्या कर सकते हो, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मतलब यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है फॉर अ पर्टिकुलर स्टोरी, सपोज ऑल समर इन अ डे, तो यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो उसे तुम्हें पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना है, ताकि यहाँ पर जबकि तुम नेक्स्ट टाइम जब रीड कर रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर ईजी रहे पढ़ने के लिए। अगर तुम यहाँ पर मेन पॉइंट्स को ऑलरेडी हाईलाइट कर या फिर तुम कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके रखते हो तो तुम यहाँ पर ईजिली मेन पॉइंट्स का रिविजन कर सकते हो इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड यू कैन डेफिनेटली सेव टाइम। तो तुम्हें ये चीज़ ज़रूर फॉलो करना है सारी स्टोरीज़ के लिए। और यहाँ पर इसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो रेफर टू द वर्कबुक में यहाँ पर समरी रहता है, वो भी तुम पढ़ सकते हो, लेकिन फर्स्टली तुम्हें टेक्स्ट बुक रीड करना है, बिकॉज क्वेश्चंस जो होगा वो तुम्हारा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप क्वेश्चन होगा, यानी कि एक्सट्रैक्ट्स वाला क्वेश्चन होगा। सो दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हारा यहाँ पर जो क्वेश्चंस आता है, आई होप यू नो द पैटर्न कि किस तरीके से आता है। अगर तुम्हें यहाँ पर पैटर्न नहीं पता है तो तुम लेटेस्ट ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, यहाँ पर हमने सॉल्व भी किया है। तो देखो यहाँ पर जो कि तुम्हारा पैटर्न है इस तरीके से होता है कि यहाँ पर तुम्हारा सेक्शन ABCD 4 सेक्शंस रहता है। यहाँ पर तुम्हें 2 स्टोरीज मिलता है, 2 पोएम्स मिलता है और 2 यहाँ पर मर्चेंट ऑफ वेनिस का क्वेश्चंस रहता है, सेट्स रहते हैं अलग अलग, टोटल 6 हो गया, उसमें से तुम्हें एनी 4 करना पड़ता है। और यहाँ पर पोएम से 1 करना मैंडेटरी रहता है, स्टोरीज से 1 करना मैंडेटरी रहता है, मर्चेंट ऑफ वेनिस से 1 करना मैंडेटरी रहता है, 3 तुमने कंप्लीट किया, टोटल 4 करना है, तो लास्ट वाला तुम कहीं से भी कर सकते हो। सो दिस इज द रूल इन ICSE, सो दिस इज द रूल फॉर डूइंग द क्वेश्चंस। और यहाँ पर बिसाइड्स दिस 16 मार्क्स का MCQs होता है और MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी तुम्हें पढ़ना है। MCQs पर्सपेक्टिव से अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, बिकॉज हियर 16 क्वेश्चंस आएगा, 16 मार्क्स का MCQs आएगा। अब MCQs में पोएम, स्टोरीज प्लस यहाँ पर मर्चेंट ऑफ वेनिस का भी कुछ क्वेश्चंस रहेगा, लेकिन ज़्यादा वेटेज तुम्हारा ट्रेजर ट्रोव का रहेगा, तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, ट्रेजर ट्रोव का अच्छे तरीके से तुम्हें सब कुछ पढ़ना है। बिसाइड्स द स्टोरीज देखो टोटल देर आर 5 स्टोरीज दैट इज देयर इन द सिलेबस, दैट इज इंक्लूडेड इन द लेटेस्ट सिलेबस। एंड फ्रॉम द स्टोरीज पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर स्पेशली डीपर मीनिंग्स पता होना चाहिए। तुम लाइन्स जस्ट देख लोगे तो यहाँ पर डेफिनेटली वही सेम लाइन्स तुम्हें एग्जाम में मिलेगा,
मतलब रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप क्वेश्चन में एक्सट्रैक्ट मिलेगा, लेकिन उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आएगा जो कि तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम्हें हर एक लाइन का डीपर मीनिंग्स, लिटरल मीनिंग्स एज वेल एज सिम्बॉलिक मीनिंग पता होना चाहिए। और कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस भी आता है एग्जाम्स में। तो तुम जो भी स्टोरीज कर रहे हो, जो भी मतलब पोएम्स कर रहे हो, पोएम्स में स्पेशली पूछा जाता है फिगर ऑफ स्पीचेस। सो गो थ्रू द इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीचेस एंड बिसाइड्स दिस यू शुड नो द थीम ऑफ द स्टोरी एंड द थीम ऑफ द पोएम स्पेशली। जो तुम्हारा स्टोरीज है, मतलब जो तुम्हारा पोएम्स है, उसका क्या थीम है, और साथ ही साथ ये पोएम जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड नो अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द पोएम एंड ऑल्सो द बैकग्राउंड ऑफ द ऑथर। So both things are important. Moreover, when you are reading the stories, when you are reading the chapters, you can always jot down the important points. तुम यहाँ पर एक notes भी बना सकते हो, मतलब तुम यहाँ पर important points को यहाँ पर सारा important keywords को लिख सकते हो, ताकि तुम जब भी revision करो, देखो तुम revision करोगे तो एक बार तो तुमने पूरा story read कर लिया, story obviously lengthy होता है, तो तुम यहाँ पर पूरा read कर लोगे story। उसके बाद अगर तुम revision करना चाहते हो, suppose तुम्हारा कल एग्जाम है, तो आज मॉर्निंग में तुमने preparations किया, तुमने सारा पूरा चैप्टर रीड कर लिया, उसके बाद फिर यहाँ पर तुम्हारा मर्चेंट ऑफ वेनिस भी है, स्टोरीज भी है, पोएम्स भी है, प्लस यहाँ पर तुम्हें कुछ क्वेश्चंस भी करना है प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि तुम फिर सेकंड रीडिंग दो और पूरा चैप्टर को अगेन फिर से पढ़ो। तो यहाँ पर हियर यू कैन ऑलवेज जॉट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और तुम यहाँ पर कीवर्ड्स देख सकते हो, इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख सकते हो अबाउट द स्टोरी, जो मेन पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन आता है। एंड बिसाइड्स दिस यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पेशली तुम्हारा पोएम्स के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, यू कैन गो थ्रू द वर्कबुक। यहाँ पर जो तुम्हारा वर्कबुक है ट्रेजर ट्रोव का, तुम यहाँ पर वर्कबुक से क्वेश्चंस देख सकते हो। क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जो वर्कबुक का क्वेश्चन है तुम्हें यहाँ पर आंसर भी मिल जाता है, सॉल्यूशंस तुम गूगल से देख सकते हो, कोई भी वेबसाइट में तुम्हें मिल जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, वो सारा चीज़ तुम देख कर पेंसिल से पहले लिख सकते हो, और उसके बाद तुम रीड करके गो थ्रू कर सकते हो। यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके से यहाँ पर तुम आंसर कर सकते हो सारा क्वेश्चंस को। और देखो यहाँ पर जबकि तुम आंसर कर रहे हो लिटरेचर में कोई भी क्वेश्चन को, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी टू द पॉइंट। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ और पूछा है, तुम आंसर यहाँ पर कुछ और लिख रहे हो, मतलब घुमा फिरा कर आंसर लिख रहे हो, तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेगा। सो बी वेरी स्पेसिफिक, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हें यहाँ पर आंसर लिखना है। यू कैन नॉट बी बीटिंग अराउंड द बुश। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पर तुम्हें लिटरेचर में आंसर का लेंथ देखकर मार्क्स नहीं मिलेगा, तुम्हें यहाँ पर क्वालिटी आंसर्स लिखना है, डू नॉट इंक्रीज द क्वांटिटी। सो ये चीज़ को तुम्हें फॉलो करना है, और इसके साथ साथ डिटेल वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर तुम किस तरीके से इंग्लिश लिटरेचर का आंसर्स लिख सकते हो, ताकि तुम यहाँ पर अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको इन योर इंग्लिश लिटरेचर। और इसके साथ साथ यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को भी लेकर आगे डिस्कस करेंगे कि 2024 में क्या प्रोबेबिलिटी है, कौन कौन सा चैप्टर्स का प्रोबेबिलिटी है जहाँ से कि तुम्हारा क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स फ्रॉम योर ट्रेजर ट्रोव वी विल बी डिस्कसिंग इन द अपकमिंग वीडियोस। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट्स है तो तुम लोग डेफिनेटली मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।